ये है स्टोरी टाइम्स। आम फिर बौरा गए। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। वसंत पंचमी में अभी देर है, पर आम अभी से बौरा गए। हर साल ही मेरी आंखें इन्हें खोजती हैं। बचपन में सुना था कि वसंत पंचमी के पहले अगर आम्र मंजरी दिख जाए तो उसे हथेली पर रगड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हथेली साल भर तक बिच्छू के जहर को आसानी से उतार देती है। बचपन में कई बार आम की मंजरी हथेली पर रगड़ी है। अब नहीं रगड़ता, पर बसंत पंचमी से पहले जब कभी आम्र मंजरी दिख जाती है तो बिच्छू की याद अवश्य आ जाती है। सोचता हूं, आम और बिच्छू में क्या संबंध है। बिच्छू ऐसा प्राणी है जो आदिम सृष्टि के समय जैसा था, आज भी प्रायः वैसा ही है। जल प्रलय के पहले वाली चट्टानों की दरारों में इसका जैसा शरीर पाया गया है, आज भी वैसा ही है। कम जंतु इतने अपरिवर्तनशील रहे होंगे। उधर आम में जितना परिवर्तन हुआ है, उतना बहुत कम वस्तुओं में हुआ होगा। पंडित लोग कहते हैं कि आम्र शब्द अम्र या अम्ल शब्द का रूपांतर है। अम्र अर्थात खट्टा। आम शुरू शुरू में अपनी खटाई के लिए ही प्रसिद्ध था। वैदिक आर्य लोगों में इस फल की कोई विशेष कदर नहीं थी। वहां तो स्वाद उदुम्बरम या जायकेदार कूलर ही बड़ा फल था। लेकिन अमृत शब्द कुछ इसी अम्र का अमृत खट्टा बना हुआ से बना बिगड़ा होगा। बाद में आम्र संसार का सबसे मीठा फल बन गया और अमृत अमृत बन गया। अपना अपना भाग्य है। शब्दों के भी भाग्य होते हैं, परंतु यह सब अनुमान ही अनुमान है। सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पंडितों से कौन लड़ता फिरे। लेकिन बिच्छू के साथ आम का संबंध चक्कर में डाल देने वाला है अवश्य। मैं जब आम की मनोहर मंजरियों को देखता हूं तब बिच्छू की याद आ जाती है। बिच्छू जो संसार का सबसे पुराना, सबसे खूसट, सबसे क्रोधी और सबसे दकियानूस प्राणी है। प्रायः मोहक वस्तुओं को देखकर मनहूस लोगों की याद आ जाती है। सबको आती है क्या? जरा तुक मिलाइए। आम्र मंजरी मदन देवता का अमोघ बाण है और बिच्छू मदन विध्वंसी महादेव का अचूक बाण है। योगी ने भोगी को भस्म कर दिया, पर भोगी का अस्त्र योगी के अस्त्र को व्यर्थ बना रहा है। कुछ ठिकाना है इस पेतुकेपन का। परंतु सारी दुनिया यानी बच्चों की दुनिया इस बात को सच मानती आ रही है। परसाल भी मैंने वसंत पंचमी के पहले आम्र मुकुल देखे थे, पर बड़ी जल्दी वे मुरझा गए। उसी आम को दोबारा फूलना पड़ा। मुझे बड़ा अद्भुत लगा। आगे आगे क्यों फूलते हो बाबा? जरा रुक के ही फूलते, कौन ऐसी यात्रा बिगड़ी जाती थी। मेरे एक मित्र ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नववधू के समान ये बेचारी आम्र मंजरी जरा सा झांकने बाहर निकली और सामने हमारे जैसे मनहूसों को देखकर लजा गई। वस्तुतः ये मेरे मित्र की कल्पना थी। अगर सच होती तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता। पर मुझे इतिहास की बात याद आ गई। उससे मैं आश्वस्त हुआ। मनहूस कहानी की बदनामी से बच गया। वह इतिहास मनोरंजक है। सुनाता हूं। बहुत पहले कालिदास ने इसी प्रकार एक बार आम्र मंचजरी को सकुचाते देखा था। शकुंतला नाटक में वे उसका कारण बता गए हैं। दुष्यंत पराक्रमी राजा थे। उनके हृदय में एक बार प्रिया वियोग की विषम ज्वाला जल रही थी। तभी वसंत का पदार्पण हुआ। राजा ने वसंतोत्सव न करने की आज्ञा दी। आम बेचारा पूरी तरह छका। इसका स्वभाव थोड़ा चंचल है। पसंद आया नहीं कि व्याकुल होकर फूल पड़ता है। उस बार भी हजरत पुलकित हो गए। तब तक राजा की आज्ञा हुई। बेवकूफ बनना पड़ा। इन मंजरियों के रूप में मदन देवता ने अपना बाण चढ़ाया था। बेचारे अधखिंचे धनुष के बाण समेटने को बाध्य हुए। शंकम संहरति स्मरो अपि चकित तूर नार्ध कृष्टम श्रम। आजकल दुष्यंत जैसे प्रतापी राजा नहीं है। पर पिछली बार भी जब मदन देवता को अपना अर्धकृष्ट शर समेटना ही पड़ा था, तो कैसे कहा जाए कि वैसे प्रतापी लोग अब नहीं हैं। जरूर कोई न कोई पराक्रमी मनुष्य कहीं न कहीं विरह ज्वाला में संतप्त हो रहा होगा। कार्य जब है तो कारण भी होगा ही। इतिहास बदल थोड़े जाएगा। और इस घटना के बाद जब कोई कालिदास को मनहूस नहीं कहता, तो मुझे ही क्यों कहेगा। आशा करता हूं इस बार आम्रा मंजरी को मुरझाना नहीं पड़ेगा। आहा, कैसा मनोहर कोरक है। पालिहारी है इस आता बृहरित पांडुर शोभा की। अभी सुगंधित नहीं फैली है, किंतु देर भी नहीं है। कालिदास ने आम्र कोरकों को बसंत काल का जीवित सर्वस्व कहा था। उन दिनों भारतीय लोगों का हृदय अधिक संवेदनशील था। वे सुंदर का सम्मान करना जानते थे। ग्रह देवियाएं इस लाल हरे पीले आम्र कोरक में देखकर आनंद विह्वल हो जाती थी। वे इस ऋतुमंगल पुष्प को श्रद्धा और प्रीति की दृष्टि से देखती थीं।
आज हमारा संवेदन भौता हो गया है। पुरानी बातें पढ़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई अधभुला पुराना सपना है। रस मिलता है पर प्रतीति नहीं होती। एक अजब आवेश के साथ पढ़ता हूं। आत्ताम महर्य पांडुर जीवित सब्बम बसंत मासस्य दिट्ठोसिचूत कोरा उदुमंगल तुम पसायमी। आम्र कोरकों को प्रसन्न करने की बात भावोच्छ्वास की बहक के समान सुनाई देती है। मनुष्य चित्त इतना नहीं बदल गया है कि पहचान में ही ना आए। पहले लोग अगर आम्र कोरक देखकर नाच उठते थे तो इन दिनों कम से कम उछल जरूर पड़ना चाहिए। पुष्प भार से लदे हुए आम्र वृक्ष को देखकर सहज भाव से निकल जाने वाले सैकड़ों मनुष्यों को मैंने अपनी आंखों देखा है। कोई नाच नहीं उठता, परंतु एक बार मैं भी थोड़ा विह्वल हुआ था और एक कविता लिख डाली थी। छपाई तो अब भी नहीं है, पर सोचता हूं छपा देनी चाहिए। बहुत होगा, लोग कहेंगे, कविता में कोई बार सार नहीं है। कौन बड़ा कवि हूं जो अकव्य कहानी की बदनामी से डरूं। यह कविता आम्र कोरकों की अद्भुत विह्वलकारिणी शक्ति का परिचायक होकर मेरे पास पड़ी हुई है। कामशास्त्र में स्वसंतक नामक उत्सव की चर्चा आती है। सरस्वती कंठाभरण में लिखा है कि सुवसंतक वसंतावतार के दिन को कहते हैं। वसंतावतार अर्थात जिस दिन वसंत पृथ्वी पर अवतरित होता है। मेरा अनुमान है वसंत पंचमी ही वह वसंतावतार की तिथि है। मात्स्य सूक्त और हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों में इसी दिन की बसंत का प्रादुर्भाव दिवस माना गया है। इसी दिन मदन देवता की पहली पूजा विहित है। यह भी अच्छा तमाशा है। जन्म हो वसंत का और उत्सव मदन देवता का, कुछ तुक नहीं मिलता। मेरा मन पुराने जमाने के उत्सवों को प्रत्यक्ष देखना चाहता है, पर हाय देखना क्या संभव है। सरस्वती कंठाभरण में महाराज भोजदेव ने स्वसंतक की एक हल्की सी झांकी दी है। इस दिन उस युग की ललनाएं कंठ में कुवलय की माला और कान में दुर्लभ आम्र मंजरियां धारण करके गांव की चकमक कर देती थीं। क्षण पिट्ठ धूसरत्थणि महुमतम मच्छि कुवलाहरणे कण्णकचुआ मंजरी प्रत्युत्वे मंड्यो गामो। पर यह अपेक्षाकृत परवर्ती समाचार है। इसके पहले क्या होता था? क्या वसंत के जन्मदिन को मदन का जन्मोत्सव मनाया जाता था? धर्मशास्त्र की पोथियों में लिखा है कि वसंत पंचमी के दिन मदन मोहन की पूजा करने से स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। ये और मजेदार बात निकली। तांत्रिक आचार से विष्णु भजन करने वाले बताते हैं कि काम गायत्री ही श्री कृष्ण गायत्री है, तो कामदेव और श्री कृष्ण अभिन्न देवता हैं। पुराणों में लिखा है कि काम देवता श्री कृष्ण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वह कथा भी कुछ अपने ढंग की अनोखी ही है। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए और शंबर नामक मायावी असुर उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली उन्हें खा गई। संयोगवश वही मछली शंबर की भोजनशाला में गई और बालक फिर उसके पेट से बाहर निकला। काम देवता की पत्नी रति देवी वहां पहले से ही मौजूद थी और ऐसे मौकों पर जिस व्यक्ति का पहुंचना नितांत आवश्यक होता है, वे नारद मुनि भी वहां पहुंच गए। रति को सारी बातें उन्हीं से मालूम हुई। प्रद्युम्न पाले गए, शंबर मारा गया, श्री कृष्ण के घर में पुत्र ही नहीं, पुत्रवधु भी यथा समय पहुंच गई, इत्यादि इत्यादि। पुराणों में असुर प्रायः ही शैव बताए गए हैं। कामदेव उनके दुश्मन हो यह तो समझ में आ जाता है, पर भागवतों से उसका संबंध कैसे स्थापित हुआ? मेरा मन अधबुले इतिहास के आकाश में चील की तरह मंडरा रहा है। कहीं कुछ चमकती चीज नजर आई नहीं कि झपाटा मारा, पर कुछ दिख नहीं रहा है। सुदूर इतिहास के कुज्जतिकाच्छन्न नभो मंडल में कुछ देख लेने की आशा पोसना ही मूर्खता है। पर आदत बुरी चीज है। आर्यों के साथ असुरों, दानवों और दैत्यों के संघर्ष से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। रह रहकर मेरा ध्यान मनुष्य की इस अद्भुत विजय यात्रा की ओर खिंच जाता है। कितना भयंकर संघर्ष वह रहा होगा जब घर में पालने पर सोए हुए लड़के तक चुरा लिए जाते होंगे और समुद्र में फेंक दिए जाते होंगे। पर हम किस प्रकार उसकी भूल भाल कर दोनों विरोधी पक्षों के उपास्य देवताओं को समान श्रद्धा के साथ ग्रहण किए हुए हैं। आज इस देश में हिंदू और मुसलमान इसी प्रकार के लज्जाजनक संघर्ष में व्यापूत हैं। बच्चों और स्त्रियों को मार डालना, चलती गाड़ी से फेंक देना, मनोहर घरों में आग लगा देना मामूली बातें हो गई हैं। मेरा मन कहता है कि ये सब बातें भुला दी जाएंगी। दोनों दलों की अच्छी बातें ले ली जाएंगी, बुरी बातें छोड़ दी जाएंगी। पुराने इतिहास की ओर दृष्टि ले जाता हूं तो वर्तमान इतिहास निराशाजनक नहीं मालूम होता। कभी कभी निकम्मी आदतों से भी
आराम मिलता है। तो ये जो भागवत पुराण का शंबर असुर है, इसका नाम अनेक तरह से पुराने साहित्य में लिखा मिलता है। शंबर भी मिलता है, संबर भी और साबर या शाबर भी। कोई विदेशी भाषा का शब्द होगा, पंडितों के नाना भाव से सुधार कर लिख लिया होगा। ये इंद्रजाल या जादू विद्या का आचार्य माना जाता है। अर्थात यातुधान है। यातु और जादू शब्द एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। एक भारतवर्ष का है, दूसरा ईरान का। ऐसे अनेक शब्द हैं। ईरान में थोड़ा बदल गए हैं और हम लोग उन्हें विदेशी समझने लगे हैं। खुदा शब्द असल में वैदिक स्वधा शब्द का भाई है। नमाज भी संस्कृत नमस का सगा संबंधी है। यातुधान को ठीक ठीक फारसी वेश में सजा दें तो जादूदान हो जाएगा। कालिका पुराण में शाबर असुर के नाम पर होने वाले शाबरोत्सव का उल्लेख है, जिसमें अश्लील गाली देना और सुनना जरूरी हुआ करता था। यह उत्सव सावन में मनाया जाता था और वेश्याएं प्रमुख रूप से उसमें भाग लेती थीं। संसार में सभी देशों में एक दिन साल में ऐसा जरूर मनाया जाता है जिसमें अश्लील गाली गलौज आवश्यक माना जाता है। अपने यहाँ फागुन चैत में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। इसी को मदन देवता कहते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या मदनोत्सव के समान एक और उत्सव इस देश में प्रचलित था, जिसके मुख्य उद्योक्ता असुर लोग थे। असुरों के साथ मदन देवता के संघर्ष से क्या इसीलिए दो विभिन्न संस्कृतियों का द्वंद्व प्रकट होता है? कौन बताएगा? आर्यों को इस देश में सबसे अधिक संघर्ष असुरों से ही करना पड़ा था। दैत्यों, दानवों और राक्षसों से भी उनकी बची थी, पर असुरों से निपटने में उन्हें बड़ी शक्ति लगानी पड़ी थी। वे भी बहुत उन्नत, हर तरह से वे सभ्य थे। उन्होंने बड़े बड़े नगर बसाए थे, महल बनाए थे, जल स्थल पर अधिकार जमा लिया था। गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों से आर्यों को कभी विशेष नहीं लड़ना पड़ा। ये जातियां अधिक शक्तिप्रिय थीं। विलासिता की मात्रा इनमें कुछ अधिक थी। काम देवता या कंदर्प वस्तुतः गंधर्व ही हैं, केवल उच्चारण बदल गया है। ये लोग आर्यों से मिल गए थे, असुरों ने इनसे बदला लिया था, पर अंत तक असुर विजयी नहीं हुए। उनका संघर्ष असफल सिद्ध हुआ। लेकिन आम्र मंजरी के साथ बिच्छू का संबंध अब भी मुझे चक्कर में डाले हुए है। पोथियां पढ़ता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं, पर लोक प्रवादों को हंसकर उड़ा देने की शक्ति अब भी संचय नहीं कर सका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रवादों में मनुष्य समाज का जीवंत इतिहास सुरक्षित है। जब कभी लोक परंपरा के साथ किसी पोथी का विरोध हो जाता है तो मेरे मन में कुछ नवीन रहस्य पाने की आशा उमड़ उठती है। सब समय नई बात सूझती नहीं, पर हार मैं नहीं मानता। कभी कभी तो बड़े बड़े पंडितों की बात में मुझे असंगति दिख जाती है। कहने में हिचकता हूं, नए पंडितों के क्रोध से डरता हूं, पर मन से यह बात किसी प्रकार नहीं जाती कि पंडित की बात की संगति लोक परंपरा से ही लग सकती है। कहीं जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ भूल रहा हो। एक उदाहरण दूं। क्षेमेंद्र बहुत बड़े सहृदय और बहुश्रुतयार्च थे। उन्होंने बहुत सी पोथियां लिखी हैं। एक का नाम है औचित्य विचार चर्चा। उसमें उन्होंने संज्ञा शब्दों के औचित्य के प्रसंग में कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक का वह श्लोक उद्भुत किया है, जिसमें राजा ने विरहातुर अवस्था में कहा है कि वैसे ही तो दुर्लभ वस्तुओं के लिए मचल पड़ने वाला पंचबाण कामदेव मेरे चित्त को छलनी के डालता है। अब मलय पवन से आंदोलित इनाम्र वृक्षों ने अंकुर दिखा दिए। अब तो बस भगवान ही मालिक है। इदम सुलभ वस्तु प्रार्थना दुर्निवार। प्रथमपि मनो में पंचबाणः क्षिणोति किंतु मलय वातांदोलितः पांडुपत्रे रूपवन सहकारैर दर्शितेष्वंकुरेषु। अब सहृदय शिरोमणि क्षेमेंद्र कहते हैं कि यह कामदेव को पंचबाण कहना उचित ही हुआ है। कामदेव के पंचबाणों में एक तो यही आम्र मंजरी का अंकुर है। लेकिन मैं बिल्कुल उलटा सोच रहा हूं। मैं कहता हूं पंचबाण कहने से ही तो आम्र कोरक भी कह डाले गए, फिर दोबारा उनकी चर्चा करना कहाँ संगत है। मैं अगर अच्छा पंडित होता तो क्षेमेंद्र की भी गलती निकालता और कालिदास का भी अनौचित्य सिद्ध करता। लेकिन खेद के साथ कहता हूं कि मैं अच्छा पंडित नहीं हूं। मेरा मन पूछता है कि क्या कालिदास आम्र मुकुलों को मदन देवता के 5 बाणों में नहीं गिनते थे। वैसे तो संसार के सभी फूल मदन देवता के टूनीर में आ ही सकते हैं, पर कालिदास के युग में लोक प्रचलित कोई विश्वास ऐसा अवश्य रहा होगा कि आम 5 बाणों से अतिरिक्त है। ऐसा न होता तो कालिदास इस श्लोक में पंचबाण शब्द का प्रयोग न करते।
सबूत दे सकता हूं, पर सुनता कौन है? कालिदास ने एक जगह आम्र कोरकों को यह आशीर्वाद दिलाया है कि तुम काम के 5 बाणों से अभ्यधिक बाण बनो। इस अभ्यधिक शब्द का सीधा अर्थ तो यही मालूम होता है कि 5 से अधिक छठा बाण बनो, पर पंडित लोग कहते हैं कि इसका सही अर्थ है पांचों में सबसे अधिक तीक्ष्ण। होगा बाबा, कौन झमेले में पड़े। क्या अतीत के अंधकार में झांकने से कुछ दिख नहीं सकता? मदन देवता हमारे साहित्य में कब आए और उनके बाणों का भी क्या कोई इतिहास है? और फिर बिच्छू से इसका कोई नाता रिश्ता भी है क्या? पुराणों की गवाही पर मान लिया जा सकता है कि असुरों की आखिरी हार अनिरुद्ध और उषा के विवाह के अवसर पर हुई थी। असुरों की ओर से भगवान शंकर का समूचा दल लड़ रहा था। शिवजी श्री कृष्ण से गूंथे थे, प्रद्युम्न अर्थात कामदेवता स्कंद देव सेनापति से। शिवजी के दल में भूत थे, प्रथम थे, यातुद्धान थे, बेताल थे, विनायक थे, डाकिनियाई थीं, प्रेत थे, पिशाच थे, कूष्मांड थे, ब्रह्मराक्षस थे, यानी पूरी सेना थी। सांप बिच्छू भी रहे होंगे, और तो मलेरिया का बुखार भी था। इस लड़ाई में असुर बुरी तरह हारे, शिवजी भी हारे। देवताओं के दुर्घर्ष सेनापति को कामावतार प्रद्युम्न से हारना पड़ा। मोर समेत बेचारे भाग खड़े हुए। भागवत में यह कथा बड़े विस्तार से कही गई है। इसके बाद इतिहास में कहीं असुरों ने सिर नहीं उठाया। शिवजी की सेना प्रथम बार पराजित हुई। कैसे और कब प्रद्युम्न ने आम्रकोरकों का बाण संधान किया और बेचारा बिच्छू परास्त हुआ, यह कहानी इतिहास में दबी रह गई। लेकिन लोग जान गए हैं और बच्चों की दुनिया को भी पता लग ही गया है। मैं दूसरी बात सोच रहा हूं। फूल तो दुनिया में अनेक हैं, आम लेकिन फूल की अपेक्षा फल रूप में अधिक विख्यात है। कभी लोगों की बात छोड़िए, वे लोग कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते ही हैं। अपने भीतर जरा सी सुड़सुड़ी हुई नहीं कि समझ लेते हैं कि सारी दुनिया इसी प्रकार पागल हो गई है। हम लोग भी जानते हैं कि आम की मंजरी मादक होती है, कि जब दिगंत सहकार मंजरी के केसर से मूर्छमान हो और मधुपान के लिए व्याकुल बने हुए भौरे गली गली घूम रहे हों, तो ऐसे भरे वसंत में किसके चित्त में उत्कंठा नहीं लहरा उठती। सहकार कुसुम केसर निकर भरा मोद मूर्छित दिगणते, मधुर मधु विधुरम मधुपे मधो भवेत कस्य नोत्कंठा। अब अगर किसी सभा में आप यही सवाल पूछ बैठे तो प्रायः 100% भले आदमी ही मम मम कहकर चिल्ला उठेंगे, पर कवि तो अपनी ही सी कहे जाएगा। लेकिन बढ़िया लंगड़ा आम दिखाकर अगर आप पूछें कि इसे पाने की उत्कंठा किसे नहीं है, तो सारी सभा चुप रहेगी। बस मन ही मन कहेंगे, ऐसा भी पूछना क्या उचित है, आम देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा। एक बार कविवर रविंद्रनाथ चीन गए थे। उन्हें आम खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपने एक साथी से विनोद में कहा, देखिए, मैं जितने दिन तक जीऊं उसका हिसाब कर लेने के बाद उसमें से 1 साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल में आम खाने को नहीं मिला उसको मैं व्यर्थ समझता हूं। अब तक यह रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी कवि ने आम्र मंजरी की सुगंधी न पाने के कारण अपने जीवन के किसी वर्ष को व्यर्थ समझा हो। तो मेरा कहना यह है कि आम के फूलों का वर्णन इतना होना ही नहीं चाहिए। अरविंद का हो, अशोक का हो, नवमल्लिका का हो, नीलोत्पल का हो, इनमें फल या तो आते ही नहीं या आते भी हैं तो नहीं आने के बराबर। ये काम देवता के अस्त्र बन सकते हैं क्योंकि ये अप्सरा जाति के पुष्प हैं। इनका सौंदर्य केवल दिखावे का है। काम देवता के ये दुलारे हो सकते हैं। पर आम को क्यों घसीटते हो बाबा? यह अन्नपूर्णा का प्रसाद है, यह धनवंतरी का अमृत कलश है, यह धरती माता का मधुर तुक्त है। मेरा अनुमान है कि आम पहले इतना खट्टा होता था और इसका फल इतना छोटा होता था कि इसके फल को कोई व्यवहार में नहीं लाता था। संभवतः यह भी हिमालय के पार्वत्य देश का जंगली वृक्ष था। इसके मनोहर कोर्क और दिगंत को मूर्छित कर देने वाला आमोद ही लोकचित्त को मोहित करते थे। धीरे धीरे यह फल मैदान में आया। मनुष्य के हाथ रूपी पारस से छूकर यह लोहा भी सोना बन गया है। गंगा की सुवर्ण प्रसु मुत्तिका ने इसका कायाकल्प कर दिया है। मैं आश्चर्य से मनुष्य की अद्भुत शक्ति की बात सोचता हूं। आलू क्या से क्या हो गया, बैगन कंटकारी से वारताकू बन गया। आम भी उसी प्रकार बदला है। न जाने मनुष्य के हाथों विधाता की सृष्टि में अभी क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। आज जो दुर्भिक्ष और अन्न संकट का हाहाकार चित्त को मथ रहा है, वह शाश्वत होकर नहीं आया है। मनुष्य उस पर विजयी होगा। कितने अव्यवहार्य पदार्थों को उसने व्यवहार्य बनाया है,
कितनी खटाई उसके हाथों अमृत बनी है। कौन जाने ये महान गोधूम लता गेहूं किसी दिन सचमुच गायों को लगने वाले मच्छरों को भगाने के लिए धुआं पैदा करने के काम आती हो। निराश होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य इस विश्व का दुर्जय प्राणी है। हाँ, तो उसी बहुत पुराने जमाने में गंधर्व, या जैसा कि इसका एक दूसरा उच्चारण संस्कृत में प्रचलित है, कंदर्प देवता ने अपने तर्कस में इस बाण को सजाया था। कवियों को उसी आदिम काल का संदेश बसंत में सुनाई देता है। लोग क्या गलत कहा करते हैं कि जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। किस भूले युग की कथा वे आज भी गाए जा रहे हैं। कालिदास जरूर कुछ झिझके थे। शायद उनके जमाने में सहृदय लोग आम को अरविंद, अशोक और नवमालिका की पंगत में बैठाने में हिचकते थे। अच्छा करते थे। वात्स्यायन कामसूत्र में जहां आम और माधवीलता के विवाह के विशुद्ध विनोद का उत्सव सुझा गए हैं, वहां नवाम्र खतनिका या आम के नए टिकोड़ों को खाने के उत्सव को भूले नहीं है। आम की मंजरी विधाता का वरदान है, पर आम का फल मनुष्य की बुद्धि का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति को अनुकूल बना देने वाला अद्भुत प्राणी है। ये विशाल विश्व आश्चर्यजनक है, पर इसको समझने के लिए प्रयत्न करने वाला और इसे करतलगत करने के लिए जूझने वाला यह मनुष्य और भी आश्चर्यजनक है। आम्र मंजरी उसी अचरज का संदेश लेकर आई है। उदुमंगल तुमम पसायमे। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।